हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड की। और आप देखिए कि यहाँ पर फ्राइडे को 4% से ज़्यादा की गिरावट हुई थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल यानी मंडे से किस तरह का मूव रहने वाला है टाटा मोटर्स में। एक वीक की बात करें अगर हम, तो क्या यहाँ पर स्टॉक हमारा बुलिश जोन में रहेगा या फिर बेरिश जोन में जाएगा? क्या-क्या वो फैक्टर्स हैं जिनका इस स्टॉक के ऊपर असर देखने को मिलेगा और क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए? बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है? ये ओपिनियन भी हमारा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो 160 170 के लेवल से 300 को क्रॉस किया इस स्टॉक ने। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लैग करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पीछे कई बड़ी वजहें रही हैं। कुछ इंटरनल रीजंस रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल रीजंस रहे हैं, दोनों की बात करेंगे हम एक एक करके। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए इस स्टॉक में जो नया एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था 250 260 के बाद, वो था राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टमेंट। जब खबर आई कि उन्होंने बहुत भारी पैसा इसमें स्टॉक में लगा रखा है, तो उसके बाद उस स्टॉक में काफी तेजी देखने को मिली थी। और उसके पीछे की जो वजह थी, देखिए आप उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्यों किया था, क्योंकि टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो एक मार्केट शेयर है वो काफी बड़ा है और उसी वजह से उन्होंने इस स्टॉक को चुना था, इसमें पैसा लगाया था। और उन्होंने पैसा सिर्फ 6 महीने या साल भर के लिए नहीं लगाया है, उन्होंने ये पैसा लगाया है अगले आने वाले 5 साल 10 साल के लिए। लंबा इन्वेस्ट करते हैं वो। तो वैसा ही एक विजन था जो फंडामेंटली कंपनी जो थी हमारी वो बहुत अच्छी थी। उसके फंडामेंटल्स की हम बात करें अगर, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ही अगर हम बात करें तो सेल्स देखिए आप, सेल्स ओवरऑल जो मार्केट शेयर है और सेल्स हुई है वो काफी बेहतरीन हुई है। एंड आउट ऑफ ऑल द सेल्स इन 2020 54% जो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में रही है। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हमारा आने वाला फ्यूचर है, ठीक है। फ्यूचर में अगर टाटा मोटर्स काम करती है, और आप ये बार नोटिस करेंगे कि टाटा मोटर्स की जो गाड़ियां होती हैं वो बहुत अफोर्डेबल होती हैं फॉर मिडिल क्लास, लोअर क्लास वाले भी लेते हैं उन गाड़ियों को। पर टेस्ला की अगर हम बात करें जो कि इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है हमारा, और वो इंडिया में लॉन्च भी कर रहे हैं अपनी गाड़ियों को, तो वहां पर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होगा जरूर ही। बट वहां पर आप देखोगे तो टेस्ला की गाड़ियां काफी ज्यादा कॉस्टली होती है और वो लग्जरी गाड़ियां हैं। तो वो उसी एक कंपटीशन का जो एक फैक्टर था और उसी जो एक एडवांटेज है टाटा मोटर्स के पास, उसको देखते हुए ही राकेश झुनझुनवाला ने इस स्टॉक को चुना था, ठीक है। अब देखिए वो एक चीज जो है वो अभी भी बरकरार है। तो अगर आपने बाइंग कर रखी है ना और लॉस में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जब तक फंडामेंटल है ना कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की सेल्स जो है वो बहुत अच्छी है और उनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत अच्छा है और उसको डबल डिजिट में ही जल्दी ही लेकर जाएंगे जैसे स्टेटमेंट आई थी टाटा मोटर्स की तरफ से। तो उस अगर एक चीज को पकड़ के चलोगे तो आपका पेशेंस जो है वो बना रहेगा स्टॉक में, आप होल्ड कर पाओगे स्टॉक को। तो होल्ड करना है इस स्टॉक को क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है और जो खबरें आई थी वो बहुत अच्छी हैं। अब बात करते हैं कि इस वीक में क्या होने वाला है हमारा। तो देखिए कि एक वीक, लास्ट वीक अगर हम चार्ट देखें तो एक अच्छी मूव आई थी ट्यूसडे को, वेडनेसडे को बहुत अच्छी मूव यहाँ पर देखने को मिली थी। बट उसके बाद स्टॉक में लगातार थर्सडे को भी गिरावट हुई और उसके बाद फ्राइडे को भी गिरावट हुई। दोनों दिन हमारे बाजार में भी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी। उसका ही एक असर हमें अपने टाटा मोटर्स के स्टॉक पर भी देखने को मिला है साफ तौर पर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमारे स्टॉक में गिरावट होती है, मतलब बाजार में गिरावट होती है, तो टाटा मोटर्स के स्टॉक पर भी असर उसका पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड बाजार में थोड़ी सी वोलेटिलिटी चल रही है इस समय पर, उसके बड़े कारण है कि बॉन्ड यील्ड का बढ़ना सबसे पहला कारण है। और जो बड़ा एक रीजन है कि नेक्स्ट वीक में क्या अच्छा हो सकता है। तो देखिए जो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इंडिया में कोई बड़ा इवेंट नहीं है इस समय पर, है ना। बड़ा इवेंट कहाँ है, तो लोग जो इंडिया के इन्वेस्टर्स है वो अमेरिका को देख रहे हैं इस समय पर। अगर अमेरिका में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से अमेरिकन बाजार कुछ घोषणा करे, अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ घोषणा करे, तो उसका एक इन्फ्लुएंस हमारे बाजार पर आए। और वो घोषणा जो है वो है 1.6 ट्रिलियन के आसपास का कुछ है शायद। वो कॉम्पनसेशन या जो एक अनुदान था वो देने वाले हैं जो बाइडेन साहब। मतलब जैसा कोरोना वायरस को लेकर के जो एक फ्री पैसा बांटा जाता है, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उनका जो कॉस्ट होता है 1.6 बिलियन या ट्रिलियन डॉलर का है कुछ। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है, तो उसका एक असर हमें अपने बाजारों पर देखने को मिलेगा। दूसरी जो चीज है जिसका असर देखने को मिल सकता है, जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, वो है कि ओपेक ने जो अपना डिमांड सप्लाई जो ऑयल का है, क्रूड ऑयल का, वो प्रोडक्शन उन्होंने रिड्यूस ही कर रखा है अभी तक। वो अप्रैल तक अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे, तो उसका एक असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो जिस तरह डिमांड बढ़ रही है उसके साथ साथ प्राइस बढ़ता रहेगा और वो प्राइसेस तब तक बढ़ेंगे जब तक कि ओपेक अपना प्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट नहीं करते हैं। अमेरिकन बाजारों में जो तेल प्रोड्यूस किया जाता है वो इतना ज्यादा नहीं है, वहां भी $69 पर बैरल का रेट पहुंच चुका है जो कि काफी हाई है। और अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते रहते हैं तो हमारा भारतीय बाजार में एक संकट की स्थिति आ सकती है, तो उसका एक असर देखने को मिलेगा श्योरली यहाँ पर। तो दोनों ही चीजों पर, तीनों ही चीजों पर आपको नजर रखनी है कि बॉन्ड यील्ड किस तरह का है, जो बाइडेन की स्टेटमेंट किस तरह से आती है हमारी,
थर्ड है क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो तीनों ही चीजों पर आपको बराबर नजर रखनी है, और तीनों ही चीजें हमारे स्टॉक को नेक्स्ट वीक में परेशान या फिर खुश करती हुई दिखाई दे सकती हैं। ओवरऑल बाजार को देखकर चलना है आपने, बाजार जिस तरह से बिहेव करता है वैसे आपको बिहेव करना है। एक जो चीज है, जो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट वीक कैसा भी रहे, बेरिश रहे या बुलिश रहे, आपको चिंता करने वाली बात नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पॉजिटिव रिटर्न ही मिलेगा। बट जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो स्टॉक है हमारा वो बुलिश जोन में है। आप यहाँ देख सकते हैं 16 में से 10 इंडिकेटर है जो बुलिश जोन का इंडिकेशन देते हैं। वीकली डिलीवरी हमारी काफी अच्छी है, यहाँ पर 18-19% ये जो कि रिकवरिंग है। देखिए 7-8% के आसपास पहुंच गई थी, तो वहां से रिकवर कर रही है बहुत तेजी से, तो वो काफी अच्छी है। अगर रिकवरिंग डिलीवरी है तो ये बहुत बढ़िया बात है। अब बात करें तो 20 डे से लेकर के 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है हमारा स्टॉक, जो एक रेंज बना लिया था 370 से लेकर 343-35 तक, वो ब्रेक हुआ था। अब यहाँ पर दोबारा से स्टॉक लगता है पीछे की तरफ आ रहा है, बट बाजार का एक असर है, बाजार का असर खत्म होगा उसके बाद हमारा स्टॉक भागता हुआ दिखाई देगा। देखिए डेली डिलीवरी की भी बात करेंगे तो वहां पर भी एक 19% की डिलीवरी 4 मार्च को थी। 5 मार्च जब गिरावट में था तब भी 23% की डिलीवरी थी। तो डेली डिलीवरी में भी सुधार आया है, तो यहाँ पर इस सुधार का भी असर हमें स्टॉक पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाजार को अगर आप देखोगे तो बाजार गिरावट में है, और बाजार जब भी गिरावट में होता है तो जैसा मैंने कहा कि हमारा स्टॉक परेशान होगा अगर बाजार गिरावट में रहता है तो। बट बाजार को स्टेबलाइज होने दीजिए, और बाजार गिरावट में है और उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हो रही है तब तो कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि बाजार में गिरावट है इसका मतलब है कि बाकी स्टॉक्स में भी गिरावट हो रही है उस समय पर। प्रॉब्लम नहीं है, आप देखिए कि एफआईआई जो आउटफ्लो हो रहा है, एफआईआई जो माल बेचकर बाहर लेकर जा रहे हैं पैसा, उसका ही असर है। जैसे ही ग्लोबल मार्केट स्टेबलाइज हो जाता है वैसे ही हमारा भारतीय बाजार स्टेबलाइज होगा, और वैसे ही टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है वह भी ऊपर की ओर भागता हुआ दिखाई देगा। तो होल्ड कीजिए आप स्टॉक को, अच्छा खासा पैसा आपका इसमें बनेगा। अब देखिए चार्ट की बात करें हम यहाँ पर, तो देखिए चार्ट काफी कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है हमें, इसमें कोई बहुत बुरा चार्ट नहीं है। बुरे से मेरा मतलब है कि वीक चार्ट नहीं दिखाई देता है। 350 का लेवल आपको वॉच करना है इस वीक में। अगर 350 का लेवल ब्रेक हो जाता है हमारा, जो कि पिछले वीक में नहीं हो पाया था, और उसके नीचे की ही क्लोजिंग लगातार आती हुई दिखाई दी थी, अगर 350 का लेवल हमारा ब्रेक होता है इस वीक में तो श्योरली स्टॉक हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में आएगा, जो कि इस समय पर बुलिश जोन में नहीं है। आप यहाँ पर मैकडी में भी देखोगे, देखिए बहुत सारे इंडिकेटर है जो बता रहे हैं कि बुलिश जोन में, बट जो मेन 2 इंडिकेटर है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडर्स के लिए, वो है मैकडी और आरएसआई। तो मैकडी हमारा अभी बुलिश जोन में नहीं है, मैकडी हमारा बेरिश जोन में है। एंड आरएसआई की बात करें तो 54 है, यानी ये थोड़ा सा स्ट्रांग है, प्राइस मोमेंटम काफी अच्छा है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट स्टॉक में है, तो ठीक ठाक मोमेंटम इसमें बनने की उम्मीद आप नेक्स्ट वीक में कर सकते हो। पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा स्टॉक को देखकर अगर आपको पता लगाना है तो सबसे अच्छा तरीका है, देखो यार, कि यहाँ पर स्टॉक हमारा पॉजिटिव रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, और वो डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। मार्केट पॉजिटिव रहेगा तो टाटा मोटर्स का स्टॉक श्योरली पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको इस हफ्ते में नहीं बेचना है माल अपना, तो पकड़ के रखिए टाटा मोटर्स स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा पैसा आपको श्योरली बनेगा ही बनेगा। बट अगर आपको बेचना है इस स्टॉक को इस हफ्ते में, तो थोड़ा सा एक अपमूव का इंतजार कीजिए। जैसे ही बाजार स्टेबलाइज होता है कल या परसों में, मुझे लगता है कि जैसे ही जो बाइडेन की स्टेटमेंट आएगी उसके बाद स्टॉक में स्टेबलाइजेशन आता हुआ दिखाई देगा, तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर से फ्राइडे या थर्सडे को गिरावट की उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी होल्ड रेटिंग रहेगी, बाय किया जा सकता है ओनली फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। अभी क्या स्ट्रेटजी है, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, होल्ड कर रहे हो, सेल कर रहे हो या बाय कर रहे हो, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।